आपने 3 महीने जो है उनको कतरे दिलाते रहे कि बस ठीक हो जाएगी आंख जी। फिर ऐसी सूरत हाल आई तो उनको पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और जिस वक्त पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया उस वक्त बुशरा बीबी और खान साहब की मुलाकात पहले नहीं करवाएगी कि हम शिफ्ट से उनको इंजेक्शन लग के वापस आया तो बीबी को मंगल को पता चला है कि जी उनको जो है वो इंजेक्शन लगाया गया। तो खान साहब की बिनाई इन्होंने खत्म कर दी है, कहा कि 85% खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब बड़े जनाब अंदर हट्टे कट्टे हैं जी, बड़ी उनको तमाम सहूलतें। कौन सी सहूलतें हासिल हैं? नवाज शरीफ क्या नहीं गए थे 4 हफ्ते का टाइम देकर लंदन? उन्होंने तो 4 हफ्ते का कहा था, फिर वापस क्यों नहीं आए? और फिर जब वापस आए तो लंदन बैठ के बेल मिल गई। कैसे मिल गई? किसी कानून में किसी और आम आदमी को मिलती सही बेल? बताएं। फिर कैसे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई? इमरान खान कहते थे कि मुझे जेल में डालेंगे और नवाज शरीफ को लाएंगे, वही सारा हुआ। क्या उस पर कोई एक जुमला भी बोलेगा? वहां तो कोई एक जुमला भी नहीं बोलेगा। तो ये ऐसे ना किया करें। बिल्कुल, ये माजी में जो कुछ इमरान साहब हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत, मैं आपसे आपका कमेंट भी लेता हूं, सवाल भी, कि इस वक्त इमरान खान साहब की भी सेहत वाला मामला वो है, तो अगर वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि बात भी हो रही है, अचानक सब चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन एक सेहत वाला मसला भी तो है ना दरपेश, तो उस पर हुकूमत को इतना करना भी नहीं चाहिए। जी, अल्लाह ताला से जो है वो हर हाल में रहम मांगना चाहिए। तकब्बुर अच्छी बात नहीं होती। वो कोई भी, मैं हूँ, जैद हो, बकर हो, कोई भी बंदा हो, बात ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो जज्बाती बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो नारा लगाया करते थे, ना बीमार ना फरार, कैदी नंबर 804। ये सेहत इंसान, देखें इमरान खान साहब लोहे के नहीं बने, ना लकड़ के बने हुए हैं, वो इंसान है। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे एनआरओ मांगू उससे बेहतर है मैं मौत मांग लूं या मरना बेहतर समझूंगा। तो अभी भी तो इलाज ही मांग रहे हैं ना इमरान साहब, अभी कौन सा को फरार मांग रहे हैं? बाकी कौन सा भीख मांग रहे होते थे? बाकी भी इलाज ही मांग रहे होते थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं जरा बात कर लूं, ये कि जी के नवाज शरीफ साहब की इन्होंने बात की कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एयरपोर्ट के ऊपर खत्म कर दी गई। बिल्कुल उसी तरह उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म की गई जिस तरह उनको इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने की इजाज़त दी गई थी। क्या पाकिस्तान की तारीख, मुझे दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में किसी कैद सजा याफ्ता कैदी को आप मुल्क से बाहर जाने देते हैं? ये कैसे हो गया था? ये उसी तरह हो गया था जिस तरह इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ख़त्म की गई। तो इसमें खुरा जो है वो फिर इमरान खान साहब के घर तक भी जाता है। वो तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर था ना, वो कह रहे थे कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनका इलाज का मसला। इंसानी हमदर्दी खास मौकों के ऊपर ही क्यों जागती है? ये इंसानी हमदर्दी ये अब इमरान खान साहब के लिए क्यों सिस्टम के अंदर जागी है? सवाल देखें बड़े तल्ख हैं। ये जो एक दम से इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान साहब जब इमरान खान साहब बाहर खड़े होके, मैं ये गुजारिश सुन ले, जी गुजारिश सुन ले। इमरान खान साहब ये जो हमदर्दी वाला एकदम जो सिनेरियो पूरे का पूरा क्रिएट कर दिया गया है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर किया गया है जो इंतहाई टेक्निकल है, जो इंतहाई प्रोफेशनल डिमांड करती है कि वो एक आम आदमी से वो के मुंह से अल्फाज वो निकल ही नहीं सकते, या वो उनकी कोई हैसियत नहीं है कि एक प्रोफेशनल मामला हो या एक टेक्निकल मामला हो उसके ऊपर कोई बैठ के कहे कि जी कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो 85% जो है वो है नहीं, उनकी बेनाई। ये कौन बात कर रहा है? ये बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब, और वो किन के बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं? इमरान खान साहब के। तो इमरान खान अगर देखें कि अगर मामला उसकी तय तक जाना होता तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पिम्स वाले डॉक्टर को बुला लेते। जिस दिन सलमान सफदर साहब को उनकी लिविंग कंडीशन के लिए जब रिपोर्ट आई थी, जब उनको भेजा था तो वो रिपोर्ट लेके आए थे, लेकिन उन्होंने, और ये अदालत की जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट की नहीं है। ये जो फैसला अदालत ने फैसला बेसिकली टेक्निकली ये फैसला नहीं है। मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ और नहीं मैं अदर पंजोथा साहब जो है वो इस चीज को समझते होंगे अगर ये प्रोफेशनल वकील की तरह बात करें। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये वाला आता है, ये आर्टिकल जो है वो 184(3) या 2 जो भी होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला सो मोटो वाला नोटिस, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। हुकूमत ने मुखालफत नहीं की, अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी कि ये आप फैसला जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब समझें कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस लाया गया था, जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और अब जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसी की सिलसिले की कड़ी है। तो उसी सिलसिले की कड़ी, तो इसका मतलब कोई नया नहीं कुछ हो रहा। चले मैं पंजोता साहब, फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हो रही हैं
वो आपकी जमात के लिए, आपकी जमात के लीडर के लिए वो ठीक हो रही हैं, या कुछ पसे पर्दा है जिसका शायद हमें इल्म नहीं है, आपको नहीं है, इमरान साहब को नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? क्योंकि यहाँ बार बार होता है यहाँ, और अच्छी बात है, कोई बुरी बात जी नईम साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इमरान खान नहीं डील करेंगे, वो नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल वो नहीं है, शहबाज शरीफ, या वो डील करनी होती तो आज इक़्तिदार में होते, डील करनी होती तो वो वजीराबाद गोलियां क्यों खाते, डील करनी होती तो इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला क्यों करते, डील करनी होती तो केसेस अपनी एहलिया को जेल में क्यों करवाते। तो उनका एक मौक़िफ़ है, एक नजरिया है, वो नजरिया ये है कि हम कोई गुलाम कौम नहीं है कि वहां बैठ के अमेरिका फैसला करे कि आप ईरान से जो है ये मामलात करो, और आप उसी अमेरिका से ये झंडा लेके जाते हैं, दरखास्तें डाल रहे होते जो हैं। मैं कह दे कि अड्डे जो है, अब मुझे बात करने देना, मैंने जब आपको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो आपने रोका ना, मैं भी रोका। जी, तो उस इमरान खान ने कहा कि अमेरिका जो है, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बस वो अमेरिका को नागवार गुजरी, उधर से साइफर आया, ये आगे तमाम लोग बैठे हुए थे, मंडियां लग गई सिंध हाउस के अंदर, और ये लट गए, और ये जाहिर बात है इक़्तिदार भी चाहिए था, केसेस बने हुए थे, करप्शन की हुई थी, खान को जेल में लेकर गए। तो इमरान खान नहीं पीछे अपने मौक़िफ़ से हटने वाले, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो असूलों की, इस पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को शौकत खानम अस्पताल दिया, जिससे लाखों लोगों ने जाकर मुफ्त इलाज करवाया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को नमल यूनिवर्सिटी दी, इंसानी खिदमत के लिए उनकी बेशुमार खिदमत हैं, हर एक की, जब वो वज़ीर आज़म बने, हर एक की जेब में 10 लाख डाल दिया कि आप जाकर फ्री इलाज करा सको। आज वो खुद इलाज के लिए जो है वो बैठा है और वो कह रहा है कि मेरा प्रॉपर इलाज नहीं करवाया गया। मैं बार बार कहता रहा सुपरिटेंडेंट को, उसने बदमाशी की, सुपरिटेंडेंट ने, इस हुकूमत ने बदमाशी की, जिन्होंने जेल में डाला उन्होंने बदमाशी की है। हम हर एक के खिलाफ बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है कि वो डील नहीं करेंगे, और इमरान शफकत ये कह रहे हैं कि डील का मामला वो हो जाएगा। मैं क्विकली, मेरे वक्त खत्म हो गया, सिर्फ इमरान शफकत साहब प्रोड्यूसर से मैंने इजाजत, अब क्विकली जो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखें, अब वो चूंकि बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार के हमें ये जो है ना, ये मेरे हाथ जुड़े देख ले, ये अमेरिका से शुरू करते हैं, फिर अमेरिका की झोली में जा चिढ़ते हैं, उसी को दरखास्तें दे रहे होते हैं, वहीं पर लॉबिंग कर रहे होते हैं कि जी खान साहब को बाहर लेके आए। तो बात ये है कि बात सुन ले, ये जो कह रहे हैं डील नहीं करेगा खान, भाई डील किस तरह करते हैं? बार बार ये दरखास्तें, हमने अपनी टीम बना दी, एस्टेब्लिशमेंट अपनी टीम बनाए, उनके साथ बैठ के इन्होंने, मेरा मतलब है, कोई वंड दूसरी डालनी थी, डील ही करनी थी ना। डील के लिए आसिम मुनीर तैयार नहीं है, फौज तैयार नहीं है, और अब अगर कहीं पर कोई चीज चल पड़ी है, ये बात लिख ले कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे सारे। जब इमरान खान साहब जो, चलें अभी तो फिर वक्त बताएगा कि ऐसी कोई डील के मामलात होते हैं या नहीं।